फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया। कौन सा? कि शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो दिल मेरा ना तोड़ो। शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो दिल मेरा ना तोड़ो। ऐसे मोड़ पे लाके ना यूं प्यार का दामन छोड़ो। तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे। तुझे पहचान लिया रे अरे अपना तुझे मान लिया रे। ओए 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 तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा। अरे तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे। गीत आपकी सेवा में दे रहा हूँ। सुनिए आदरणीय राखी आजाद जी बड़े गौर से सुनना। सुनिए। इसके बाद में बताना कि 100 रुपए दे रहा हूँ कि 500 रुपए दे रहा हूँ। ये गलत बात है। पहले गीत को सुनना इसके बाद गुनना बाद में धुनना। ये सुंद नाम के दो दैत्य जब माता भवानी के रूप में एक कन्या उनके जीवन में आई तो दोनों आपस में लड़ गए और कहने लगे, सुनिएगा, कि अगर मैं तेरा बड़ा भाई तो ये तेरी भौजाई। कहने लगे जो बड़ा भाई है, अगर मैं तेरा बड़ा भाई तो ये तेरी भौजाई। और गंदी नजर जो डाली तूने मानो आफत आई। मैं बड़ा भाई हूँ तो ये तेरी भौजाई है। ये मत सोच कि मेरे साथ शादी होगी, नहीं, ये तेरी भौजाई है, ये मेरी बहू नहीं बनेगी। ये बात इसलिए मुझे भाई मान और इसे भौजाई मान। ये दोनों भाई एक दूसरे में लड़ने लगे कि नहीं मैं पत्नी बनाऊंगा, वो कहने लगा मैं पत्नी बनाऊंगा। सुनिए, देखिए हुआ क्या। तब इसने उसको है मारा और उसने इसको है मारा। तब इसने उसको है मारा और उसने इसको है मारा। गई एक दूजे के हाथों जान रे तो जान बिना हो गए बेजान रे। गई एक दूजे के हाथों जान रे ओ जान बिना हो गए बेजान रे।
देखिए ये सतयुग की बात हो गई, अब त्रेता युग में लेके चल रहा हूँ। सुनिए मेरे गीत को एक दूसरे के हाथ से, उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, अलग अलग नहीं, एक दूसरे ने मारा। ये अगली बात सुनिए। सुनिए खरदूषण अपने संग में यहो अरे खरदूषण अपने संग में ले सूप न खावो आई, राम जान अरे जान गए रघुनंदन दीना रूप उन्हें रघुराई। सूप न खा अपने साथ में खरदूषण की सेना को लेके आ गई भगवान राम से बदला लेने के लिए। ये बात भगवान राम जानते थे कि ये अमर है, ये मुझसे नहीं मर सकते, क्योंकि इन्हें वरदान है, इन्हें वरदान है कि इन्हें और कोई नहीं, ये आपस में ही मर सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने उन्हें अपना रूप प्रदान कर दिया। ये बात और जब रूप प्रदान कर दिया तो खरदूषण को एक दूसरे राम दिख रहे हैं, वो इन्हें राम समझ रहा है, वो उन्हें राम समझ रहा है। ये बात देखिए हुआ क्या। सुनिए खरदूषण ले सूप न खा जब अपने संग में आई, अरे जान गए रघुनंदन तीना रूप उन्हें रघुराई। तो दुश्मन ने दुश्मन को मारा, दुश्मन ने दुश्मन को मारा, एक दूजे ने है संघारा, तो गई एक दूजे हाथों जान रे, और जान बिना हो गए बेजान रे। द्वापर की बात सुनिएगा। सुनिए एक दूजे के हाथों जान जा रही है। ये बात राखी आजाद जी मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि और कोई नहीं, एक दूसरे ने मार दिया, उसने इन्हें मार दिया, इसने उन्हें मार दिया। ये बात ये मेरे गीत का विशेष महत्व है और उसे समझिए। सुनिए और मुझे आशा है कि जवाब भी आदरणीय द्विवेदी जी की तरफ से अच्छा आएगा। बिल्कुल बेटे। त्रेता में देखिए हुआ क्या, द्वापर की बात। कि त्रेता में श्री रामचंद्र ने बाली छल से मारा, त्रेता में भगवान राम ने छल से बाली को मार दिया। तो बाली को भी वरदान दे दिया प्रभु राम ने कि मैंने अगर तुझे छल से मारा है तो तू द्वापर में आना और अपना बदला ले लेना। ये बात देखिए उस बाली ने किया क्या। क्या त्रेता में श्री रामचंद्र ने बाली छल से मारा, तो द्वापर में बन व्याध बाली श्री कृष्ण पदम सर मारा। भगवान श्री कृष्ण की पदम में तीर मार दिया उस पहेलिये ने। और जब मार दिया तो भगवान कृष्ण कहने लगे चिंता मत कर, इसमें तेरी गलती नहीं है। क्यों? क्यों? हमने तुमको था संहारा, तो तुमने भी आके संहारा। हमने था तुमको संहारा, तुमने भी आके संहारा।
कई एक दूजे के हाथों जान रे, तो जान बिना हो गए बेजान रे। अंतिम बात कलयुग में देखिए, सुनिए। वाह। द्वापर तक आ गई बात, अब कलयुग में देखिए। कलयुग में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया, हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा, 17 बार, कई बार छोड़ा। कुछ मुद्राएं लेके उसे छोड़ देते थे, ये बात। लेकिन कुछ अपने ही गद्दारों ने गद्दारी करके, या समर बलवान समझ लो, जब मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। और जब आंखें फोड़ दी गई, कविवर चंद्रवरदाई उनके साथ में हैं। पृथ्वीराज चौहान से वार्ता हो रही कि राजन, हे मेरे देश के भूपाल, मुझे नहीं लगता कि ये मुगल हमें छोड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अरे चंद्रवरदाई मेरी बात सुनो, कोई उपाय निकालिए। देखिए हुआ क्या, सुनिए। नाप तौल कर मारा है सर, छाया है सन्नाटा। और इसी गीत पे माननीय सम्मानीय राजकुमार भैया पटेल साहब, जिन्हें लोग छोटू भी कहते हैं, जो कि खिरवा से पधारे हैं, ये कमेटी के सदस्य हैं। आदरणीय हमारे भैया पटेल साहब को मैं नमन कर रहा हूं। आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, इस गीत पे आशीर्वाद चाहूंगा। और गणेश पटेल जी, माननीय सम्मानीय दद्दू, जो खिरवा से पधारे हैं, ये भी कमेटी के सदस्य, इनकी तरफ से भी 51 रुपए आए हैं, इनको भी मैं नमन कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों का कल्याण करें तथा भंडार भरे। अब देखिए नाप तौल आखिर कविवर चंद्रवरदाई ने की कैसे। चार बास 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है क्यों चूके चौहान। नापतौल बिल्कुल सही बता दी। और जब नापतौल बता दी तो देखिए आंखें फूटी हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने किया क्या, सुनिए। नापतौल कर मारा है सर, छाया है सन्नाटा। तुम मृदुल चंद्र वरदाई का सर, कटे शीस पे काटा। कटे चंद्र वरदाई का सर, कटे शीस पे काटा। कटे शीस पे काटा। देखिए कविवर चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अरे कविवर, अरे चंद्रवरदाई जी, मैं क्षत्रिय हूं, अपना सर कटने के बाद भी तेरा सर मैं काट दूंगा, लेकिन तुम तो ब्राह्मण हो, तुम कटे हुए शीश के बाद हाथ उठाने के भी काबिल नहीं रहोगे। इसलिए पहले तुम मेरा सर काटो, बाद में हम कटे हुए सर के बाद भी तुम्हारा सर काट देंगे, ये मेरा वादा रहा। देखिए हुआ क्या, नाप तौल कर मारा सर, तो छाया है सन्नाटा। तो मृदुल चंद वरदाई का सर, कटे शीस पे काटा। अपना सम्मान बड़ा प्यारा हो, तुझे ने है संघारा हो। भैया भागीरथ चौबे जी 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चौबे जी के चरणों में सादर नमन कर रहा हूं। वास्तव में कीर्तन के श्रोता ये हमारे सम्मुख विराजमान हैं, इनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए। अपना सम्मान बड़ा प्यारा हो,
बहुत चॉइस गीत बड़ा अच्छा आया है। कौन सा आया? और कहा गया क्या बोले? क्या कहा गया? कि तू पागल प्रेमी आवारा, गीत बड़ा बेजोड़ आया है आपकी तरफ से। हाँ, बहुत मजबूत। मर्दुल जी सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि सुंद और उत्सुंद जब एक नारी के लिए दोनों में झगड़ा होने लगा, हाँ, तो वो कह रहा है कि अगर मैं तेरा बड़ा भाई तो ये तेरी भौजाई, हाँ, और गंदी नजर जो डाली तो तेरी आफत आई। और जब नहीं माने हाँ, तब इसने उसको है मारा और उसने इसको है मारा, यानी एक दूसरे को दोनों ने मार दिया। मार दिया। ये तो ठीक है, बढ़िया। फिर आप कह रहे हैं खरदूषण की सेना में हाँ, इसने उसको मारा उसने इसको मारा। हाँ, खरदूषण दो भाई थे, अच्छा खरदूषण एक दूसरे को मार रहे थे, क्यों? वो राम से लड़ रहे थे कि आपस में लड़ रहे थे? हाँ, समझो, समझने वाली बात है। भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया हाँ, कि आपस में एक दूसरे को राम दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, वो ये समझ के थोड़ी मार रहे थे कि ये मेरा भाई दूषण है, या वो समझ रहा था ये मेरा भाई खर है। हाँ, ऐसे ऐसे समझाया जाता। खुद का गाना उल्टा सीधा है, दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। हाँ, हाँ 5 लाख दे रहे हो। हाँ, मुंह बंद करके बोलना माँ। खरदूषण को भगवान राम ने ही मारा है, हाँ, ऐसे थोड़ी। उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा ना, इसको काट दीजिए, ये पन्ना फाड़ दीजिए आप। हाँ, पन्ना फाड़ के मूंगफली वाले को दे दीजिए।
पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टे सीधे गाने निकलाते हैं। हाँ, राइटर नहीं लोगे तो यही होगा। इसीलिए कह रहे हैं एक आध अच्छा राइटर रख लीजिए मंडल में। हाँ, मिश्रा जी तुम समझाओ उनको बस। आपका गीत है कि इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, हाँ, लेकिन मेरा जवाब सुनिएगा भाई साहब। सुनिए। अरे श्री हरि ने ये आकर के तो श्री हरि ने ये आकर के अद्भुत खेल रचाया, तो नाच नाच के भस्मासुर को कैसा नाच नचाया। भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गया, जिसने वरदान दिया उनको ही मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जब उनको मारने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान ने लीला रची और कहा क्या, वो रूप में मोहा ना माना, वो रूप में मोहा ना माना और लीला को उनकी ना जाना। रूप में मोहा ना माना, लीला को उनकी ना जाना। तो आप कह रहे हैं इसने उसकी जान ली, उसने इसकी जान ली। अरे ये तो तमाम लोगों ने कर दिया। और क्या? लेकिन विशेष बात, वो रूप में मोहा ना माना और लीला को उनकी ना जाना, तो अपने हाथों लेता जान है। अपने ही हाथों अपनी जान ले रहा है। अरे अपने हाथों लेता जान है, तो भस्मासुर बिल्कुल अनजान है। अपने हाथों अपनी जान ले रहा है। एक जगह और देख रहे हैं और कौन ले रहा है। तो रावण का आदेश है, और कौन अपने हाथों अपनी जान ले रहा है। कौन? आदेश पाकर के रावण का, और उसका नाम है मृदुल जी, उसका नाम है भस्माक्ष। भस्माक्ष जिसकी आंखें उसको देखने के लिए, अपना ही चेहरा देखने के लिए उसको महंगा पड़ गया। अपने आप को देखकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पंक्ति कह रही है क्या? रावण का आदेश उसने, अरे अपने मन में है धारा, तो जार रहा है नजरों से वो जिसका लखे नजारा। जिसको भी अपनी आंखों से देख लेता है वो जल करके मर जाता है। और जब भगवान ने उसकी लीला देखी तो भगवान ने सोचा क्या, श्री राम ने कीन्ही करताई ओ,
उसकी समझ में ना आई। कैसी? श्री राम ने कीनी करताई, वो उसकी समझ में ना आई। तो भस्माक्ष जब आईने में अपने आप को देखता है तो खुद ही जल के मर जाता है। तो ऐसे अरे अपने हाथों लेता जान है, वो दानव बिल्कुल अनजान है। तो अपने हाथों लेता जान है, अरे वो दानव बिल्कुल अनजान है। द्वापर में भी एक पात्र मिल रहा है जो अपने हाथों अपनी जान ले रहा है और अकारण नहीं ले रहा है, अकारण नहीं ले रहा है। भगवान के सामने खड़ा है और अपने हाथों जान कैसे ले रहा, सुनो। तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण की बर्बरीक ने श्री कृष्ण की बात है मन में मानी, तो धर्म निभाया उसने अपना, लोग कहें नादानी। बर्बरीक तो अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं नादानी कर रहा है। नादानी नहीं कर रहा है। जब सामने देखा कि परमात्मा खड़े हैं तो बर्बरीक ने किया क्या? अरे सारे जग ने है जाना, बर्बरीक भी अरे अपने हाथों लेता जान है, मतलब से बिल्कुल अनजान है। उसको संसार के भौतिक से सुखों से कोई मतलब नहीं है। वो तो इस बात पे अपनी जान ले रहा है कि सामने परमात्मा खड़े हैं और अगर उन्होंने मुझसे दान मांगा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो अपना धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो उस धर्म को पूरा भी कर रहा है। कैसे? अरे अपने हाथों लेता जान है, अरे मतलब से बिल्कुल अनजान है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा, केवल भगवान के कहने पर अपने सर को काट दिया। और जब सर को काट दिया तो भगवान ने उसके सर को अमर होने का वरदान भी दे दिया। जो कटा हुआ सर आज भी खाटू धाम में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। अब कलयुग की बात देखें आप। अरे देश भक्त जाबाज को आकर जब गोरों ने घेरा तो एक अकेला लड़ता कैसे, कैसा समय का फेरा। और वो कौन है? कौन है? नाम है चंद्रशेखर आजाद। एक अकेला लड़ रहा है, तमाम सैनिक हैं अंग्रेजों के। तो दूर से ही, अरे दूर से ही घबराओगे।
वो बालक कह रहा है जिसका नाम है चंद्रशेखर। हाँ, कहने लगा अंग्रेजों, दूर से ही घबराओगे और जीवित ना पकड़ पाओगे। हाँ, मुझे जीवित नहीं पा पाओगे तुम। ना, अरे दूर से ही घबराओगे, जीवित तुम पकड़ ना पाओगे। और वहीं पर अपने हाथों लेता जान है, दुश्मन इससे बिल्कुल अनजान है। तो अपने हाथों लेता जान है, अरे दुश्मन इससे अनजान है। हो बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। आइए